मणिमहेश यात्रा करने के लिए यात्री जाते हैं तो उनके स्वास्थ्य की देखरेख भी यहाँ पे की जाती है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, थोड़ा सा अपना परिचय हमें दें। मेरा नाम डॉक्टर आदित्य शर्मा है और मैंने बीएमएस किया है पटोला से और पोस्ट ग्रेजुएशन में सर्जरी में हूँ एनआईए जयपुर से। ये चीज़ बताएं कि ये जो आपका कैंप है, कैंप लगा है यहाँ पे, कब से लगा है? देखिए ये कैंप जब से आपकी यात्रा स्टार्ट हुई तब से कैंप लगा हुआ है, लेकिन इस पे डॉक्टर का ड्यूटी चेंज होता रहता है आफ्टर 6 to 7 डेज के बाद। मतलब 5-7 दिन के बाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट डॉक्टर की टीम आती है, इसमें टीम चेंज होती रहती है। तो डॉक्टर साहब ये चीज़ जानेंगे आपसे कि सबसे ज़्यादा मरीज या हम कहेंगे लोगों को समस्या किस तरीके की आती है? ज़्यादा करके समस्या सांस लेने की दिक्कत आती है और दूसरा जो है उनको पेट में गैस हो गया, पेट खराब हो गया, इस तरह की मेन समस्या लोगों को रहती है। आपने कहा कि ऑक्सीजन की दिक्कत होती है, तो क्या आपके पास इसके लिए ऑक्सीजन है, सिलेंडर है यहाँ पे, उनको व्यवस्था है? बिल्कुल अभी आज ही 2 सिलेंडर ऑक्सीजन के पहुंचे हैं और जो ऑक्सीजन की लोगों को कमी होती है मूल रूप से ज़्यादा करके उन्हीं को होती है जो डायरेक्ट हड़सर से सुंदरासी तक जिन्होंने टारगेट रखा होता है या गौरीकुंड का, और उनका अगर शरीर रिस्पॉन्ड नहीं करता एक्लिमेटाइजेशन के लिए तो दिक्कत उन्हीं को आती है। लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आपका पहले इलाज धंजो में, नेक्स्ट सुंदरासी या गौरीकुंड में इस तरह से करते हैं तो ऐसे लोगों को समस्या कम आती है। ज़्यादा करके फॉगी डे में ज़्यादा करके समस्या आती है, लेकिन आज जैसे मौसम साफ था तो आज कंक्लूजन निकाला गया कि इस तरह की समस्या लोगों को कम आई है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से आप यहाँ पे रहते हैं, यहीं पे रहते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, यहीं पे रहते हैं। किस तरह की चुनौतियाँ आती हैं यहाँ पे? मतलब आपने देखा कि ऊपर से पहाड़ भी, पत्थर भी गिर सकते हैं, बारिश इस तरह की है, रहने की व्यवस्था कैसी है? देखिए रहने की व्यवस्था जैसी सरकार ने दी है उस तरह से रहते हैं। चुनौतियाँ यहाँ पे हैं, लेकिन भगवान शिव शंकर की कृपा है, जब तक कृपा है तब तक कुछ नहीं होगा। ज़्यादा करके ये प्रोन एरिया आपका स्टोन ऊपर से लैंडस्लाइड्स के लिए और ऊपर से पत्थर गिरते हैं, लेकिन जब ऐसा कभी होनी हुई नहीं अभी तक, ये सब शिव कृपा समझ लो आप। एक चीज़ बताएं कि आपके पास कौन-कौन से बीमारियों का इलाज इस वक्त है यहाँ पे? खास करके ये सब अगर पेशेंट को किसी को खांसी हो रही है, एल्टीट्यूड सिकनेस हो रही है, किसी को अगर चढ़ती हुई सांस हो रही है, या किसी को नेबुलाइजेशन करना पड़ रहा है, या किसी को हम सांस की दिक्कत है साल्बुटामोल वगैरह हम उसको दे रहे हैं, बुखार की है, सर्दी जुकाम और कफ सिर्फ जो भी दिक्कत है हम उसको वो दे रहे हैं। अ, एक चीज़ अवेयरनेस के लिए क्या बोलना चाहेंगे? लोगों को क्या सजेशन करना चाहेंगे कि इस तरह की गलतियाँ वो ना करें या कुछ इस तरह की बातें होती हैं? देखिए मैं तो अवेयरनेस के लिए मेन सबसे इम्पोर्टेंट बात यही कहूँगा कि आप ये टारगेट बना के मत चलो कि आज मैंने गौरीकुंड ही जाना है। जहाँ तक आपका शरीर साथ दे रहा है वहाँ तक जाइए, क्योंकि धंजो और जो आपका सुंदरासी उसमें एल्टीट्यूड का डिफरेंस है और ऑक्सीजन का सैचुरेशन का भी डिफरेंस रहता है। तो मोस्टली जो पेशेंट जो भी आपके श्रद्धालु हैं जो ये डायरेक्ट टारगेट लेकर के आते हैं कि हमें आज यहीं पे पहुंचना है, उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। और अगर आपको जहाँ दिक्कत हो रही है वहीं पे आप नाइट स्टे करिए और नेक्स्ट डे, क्योंकि आपका 24 आवर के अंदर बॉडी एक्लेमेटाइज कर जाती है उस इन्वायरमेंट को लेकर के, सैचुरेशन ऑक्सीजन की सैचुरेशन को लेकर के, तो नेक्स्ट डे आप स्लोली एंड स्लोली इस चीज़ को चलिए। साथ में गर्म कपड़े आप जरूर रखिए, अगर फॉगी डे है थोड़ा मास्क वगैरह या कुछ आप गर्म साथ में लेकर के चलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि भोलेनाथ के नाम पर या अफीम, भांग, चरस इस तरह के कुछ लोग जो आते हैं रह करके वो ज़्यादा समस्या क्रिएट कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने एक बात बोली है, क्योंकि भोले शंकर जी को लोगों ने बदनाम कर दिया सिर्फ नशे के लिए, हालांकि बात कुछ और है। उन्होंने जो भांग पी या कुछ भी खाया वो एक उस वक्त की बात थी। शायद लोगों को ये नहीं पता कि उन्होंने अपने गले में जो कंठ, नीलकंठ उन्हें कहा गया, उन्होंने जहर निगला है, ना कि किसी मदिरा या इस तरह का जो हम कहेंगे जो नशीले पदार्थ है उनका इस्तेमाल किया है। लेकिन यहाँ पे कहीं उनके पोस्टर इस तरह के बताए जाते हैं जिसमें वो भांग पीते हुए नजर आते हैं, तो ये सरासर गलत है और कहीं ना कहीं धर्म के साथ खिलवाड़ है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर साहब, और बहुत अच्छी बेहतर जानकारी इन्होंने दी है। आप कभी भी इस तरह की यात्रा के लिए आए तो जो डॉक्टर साहब ने बताया उस चीजों का आप ध्यान रखें, और जिस तरह की आपको कोई समस्या होती है तो यहाँ पे हिमाचल सरकार जो है आपकी सेवा के लिए, यहाँ पे डॉक्टर की सेवाएं जो है तत्पर है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस के कर्मी और खासकर डॉक्टर्स की टीम, हमें बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे ये चीजें देखकर कि इस तरह की सिचुएशन में भी हमें यहाँ पे डॉक्टर मिल रहे हैं, पुलिस के जवान तैनात हैं, काफी बड़ी बात हो जाती है। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए फिलहाल के लिए इतना ही।